जय श्री राम। हमारा आज का वीडियो है शनि के गोचर को लेकर कि वर्ष 2025 के अंदर शनि देव का जो गोचर है वो आपकी राशि या आपके लगन से आपको क्या दे सकता है। यानी पूरा 2025 जिसमें शनि को अगर देखा जाए तो अलग अलग अवस्थाओं में शनि रहेंगे। कभी वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी दृष्टियां क्या होंगी, वो अस्त होंगे। तो वो इस पूरे 2025 में आपको क्या फल दे सकते हैं। तो यह वीडियो हम देखें तो मिथुन राशि के जातक या मिथुन लगन के जातक के लिए भी है। वो सभी लोग जिनका मिथुन लग्न है उनको शनि से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीटली हम शनि के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं टॉपिकों को कवर करूँगा और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। कहाँ सावधानी है, कहाँ लाभ है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि सबसे पहले अगर हम देखें कि जब हम 2025 के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही शनि का जो ट्रांजिट है वो हमें आपकी राशि लगन से तीसरे राशि लगन आपका 3 नंबर है मिथुन, उससे 9th हाउस में मिलता है। यानी शुरुआत के 3 महीने शनि का जो ट्रांजिट है वो राशि से 9th हाउस में मिलेगा। अब शनि यहाँ नवमेश होकर नवम में बैठे हैं। अगर क्लासिकल्स बुक्स की माने, शास्त्र के अनुसार माने तो राशि से 9वें घर के अंदर शनि का जाना या राहु का जाना कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, क्योंकि शनि का काम है किसी भी भाव से जुड़कर उसमें संघर्ष पैदा करना। और 9th हाउस में शनि है तो उस भाव में संघर्ष पैदा किया है। बस अच्छी बात ये रही है कि शनि यहाँ स्वराशि के हुए। हमारा टॉपिक है शनि के परिवर्तन को लेकर, क्योंकि सबसे पहला बेहतर परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देगा 29 मार्च 2025 को, जब शनि आपकी राशि से नवम भाव से निकलकर दशम भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे। अब शनि का जो पूरा ध्यान है या शनि का जो पूरा फोकस है या शनि आपके 10th हाउस में बैठेंगे और ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फल ज़्यादा माने जाते हैं। दृष्टियों के फल अलग होते हैं, कहाँ के स्वामी होके बैठे हुए वहाँ के फल अलग होते हैं। शनि के लिए कहा जाता है कि जिस जगह पर बैठता है वहाँ फिर भी भरण करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टियाँ होती हैं वो जो दृष्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित चैलेंजेस को पैदा कर देती हैं। उस भाव के कारकत्व को प्राप्त करने के लिए चैलेंजेस पैदा कर देती हैं। तो शनि 29 मार्च 2000 अगर इसमें देखें आप तो वो दशम भाव के अंदर ट्रांजिट करता हुआ दिखाई देगा। शनि का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर आता है। चंद्रमा से या लगन से दशम के अंदर शनि आ गए 29 मार्च 2025 को। सबसे पहले आपकी राशि है मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध हैं। बुध का मतलब बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता कहा जाता है। विचारों का आवागमन ऐसे जीवन लोगों के जीवन में बहुत होता है, क्योंकि ये एक वायु तत्व राशि है। अब आपकी राशि से केंद्र भाव के अंदर शनि आए हैं और ये वो केंद्र स्थान है जो केंद्र में सबसे बली है। चौथा, 7वां और 10वां। अब 10वां केंद्र सबसे बली है और 10वें घर से शनि का कनेक्शन भी है, क्योंकि शनि को देखा जाए तो प्रोफेशन का कारक ग्रह मानते हैं। हमारे जीवन में करियर को लेकर अगर बात होती है तो हम बिना शनि के वो कहानी अधूरी है। अब शनि राशि से सबसे बली केंद्र के अंदर दशम भाव के अंदर आए हैं तो शास्त्र कहता है जब जब शनि का ट्रांजिट दशम भाव से गोचर करे, यानी 10वें भाव के अंदर आए, तब तब आपके जीवन के अंदर कुछ नया होता है। भाई शनि लगभग 30 साल बाद उसी राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं। कभी वो पंचम में, कभी वो सप्तम में, कभी वो अष्टम में, कभी वो तीसरे में, ऐसे आते हैं। लेकिन दशम भाव जो कि हमारे जीवन में हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य क्षमता, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा नौकरी, हमारा व्यापार या इन क्षेत्रों को भी दिखाता है, तो हमारे कर्मों को दर्शाता है, हमारी यशमान सम्मान प्रसिद्धि कीर्ति को दर्शाता है। और शनि का काम में फोकस सीधा सीधा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे उसको कर्म करना है।
और वो दशम भाव में आ गया। नहीं, एक बात समझ में आती है कि इन 2025 के अंदर आपको लाइफ के अंदर एक ट्रैक मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ बिना ट्रैक के चल रही है, आप चाह रहे हैं किसी चीज़ के प्रति प्रयास और आपका वो प्रयास सफल नहीं हो रहा है, या आप जीवन में ट्रैक ढूंढ रहे हैं, आप मार्ग ढूंढ रहे हैं, मैं जीवन में किस तरफ जाऊं, किस तरफ मेहनत करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, तो यहाँ से शनि उस भूमिका को निभाने को लिए तैयार है। क्योंकि शनि दशम में है और जहाँ पर शनि बैठते हैं वहाँ पर भरण होता है, यानी उस भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनका नरिशमेंट करना काम होगा शनि का। क्योंकि शनि श्रम के कारक है और मेहनत के, यानी कि ये आपके जीवन में अब आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस प्लेनेट का स्वभाव है कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत आपसे कराएगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपको निखारेगा। इसको कहते हैं कि जी जब आप याद करेंगे इस बात को कि भाई जब 2025, 26, 27 में भी शनि यहीं रहेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि यार इन 2-2.5 साल में मेरे जीवन में एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या कुछ नया कर्म हुआ, क्या मेरे को कोई शुरुआत मिली, क्या मुझे कोई मार्ग मिला, क्या मेरे जीवन में कुछ नई स्टार्टिंग हुई। तो ये सब चीज़ें कहाँ से दिखती हैं? ये सब चीज़ें शनि से दिखती हैं। कि 10th हाउस के अंदर शनि का जाना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको काम करने के लिए स्थितियाँ बनेंगी। जो अब तक ये आप सोचते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे चांस नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन वो प्लेनेट कर्म कारक है, वो सोचता है अगर सोचोगे ही सोचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, करोगे तो मिलेगा। अब यहाँ पर शनि कहाँ है? मीन राशि के अंदर आए हैं। मीन राशि एक जल तत्व राशि कहलाती है, एक गहराई की राशि कहलाती है, और शनि जैसा प्लेनेट वहाँ है। तो वो सभी लोग जो जीवन में इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो चीज़ें जमीन से उत्पन्न हैं, जो गहराई से संबंधित हैं, जो जल से संबंधित हैं, जो धरती से संबंधित हैं, ऐसे उत्पादों का वो वर्क करते हैं, तो उनके लिए शनि यहाँ हेल्पफुल स्थिति में होते दिखाई देते हैं। केमिकल से संबंधित यदि आपका कोई भी वर्क है तो उस चीज़ में भी शनि आपको यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार है। यानी एक बात समझ में आ गई, 10th हाउस में शनि है, कर्म करने की योजना बनाइए, कर्म शनि दिलाएंगे और आपको सफलता भी दिलाएंगे। ये बात भी क्लियरली स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। अब शनि यहाँ बृहस्पति के साइन में है, तो हमें बृहस्पति को भी कंसिडर जरूर करना चाहिए। और बृहस्पति कहाँ है इस दौरान? अगर आप देखेंगे तो लगभग मई के महीने में बृहस्पति आपकी राशि के अंदर ही ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी प्लेनेट जिस भाव में है वो भाव दशम है, और दशम का स्वामी जो गुरु है वो भी आपकी राशि में ही मई के बाद आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे केंद्रीय प्रभाव लेकर वो प्लेनेट बली हो रहा है, यानी शनि को बल मिल रहा है। अब शनि की लॉर्डशिप देखिए, आपके शनि यहाँ अष्टमेश है। अष्टम भाव जिसको हम अप्स एंड डाउन इन करियर कहते हैं, ये 8वां घर अगर देखा जाए तो ये लगन या राशि से 8वां है। इसका मतलब है आपके द्वारा खुद अपने आप उत्पन्न की गई प्रॉब्लम्स 8th हाउस में आती है। आपकी डिफिकल्टीज, आपने खुद अपने गलत निर्णय लिए, आपकी सोच गलत रही, विचार गलत रहे, आपके डिसीजंस गलत रहे, आपने अपनी गलती अपने आप ही करके अपने सामने रोड़ा अड़ा लिया किसी चीज़ को लेकर, या आपने स्वयं ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो ये 8th हाउस है। 8वें घर को हम त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित संघर्ष को बढ़ाते हैं। अब अष्टम का मालिक शनि दशम में बैठा है, तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि भाई प्रोफेशनली स्ट्रगल बढ़ेगा, प्रोफेशनली स्ट्रगल बढ़ेगा। और इसको यही कहेंगे कि जी मैं जितना ज़्यादा इस दौरान रगड़ा गया, मैंने उतना ज़्यादा अपने जीवन में निखार पाया, जितना ज़्यादा मैंने अपने जीवन में मेहनत की उतना ज़्यादा मैंने अपने आप को सफल पाया। कि 8th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, कि खराब घर के मालिक अगर अच्छे भाव में बैठते हैं, तो प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उस अच्छे घर को है। खराब वाला तो कहता मैं तो अच्छी जगह बैठ गया हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन मेरे 10th हाउस में प्रॉब्लम आ रही है। अब आप कहेंगे जी मेरे कोई भी काम की शुरुआत इस दौरान इजी गोइंग नहीं हुई, यानी शुरुआत करने चले उसमें डिफिकल्टीज आई, लेकिन क्योंकि वो 9th लॉर्ड भी है, नवम भाव का मालिक होकर भी वो यहाँ बैठा है, तो एज ए 9th लॉर्ड वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको 9वें घर का मजा लेना है तो आपको पहले 8वें घर से गुजरना पड़ेगा। अगर 8वां घर अड़चन दुविधा और परेशानी है, तो 9वां घर आपके जीवन में धर्म का, भाग्य का है, लक्ष्मी त्रिकोण का है। ये भी त्रिकोण में सबसे बली त्रिकोण कहलाता है नवम। तो शनि यहाँ सबसे बली त्रिकोण होके के मालिक होकर सबसे बली केंद्र में है, यानी कुछ तो बेहतर होने वाला है, कुछ तो बढ़िया होने वाला है, लेकिन उसकी शुरुआत स्ट्रगल और संघर्ष से होगी।
और जितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा काम, उतनी बड़ी नई योजनाएं आपके जीवन में होती हैं। तो अगर आपके करियर में शनि की वजह से अप्स एंड डाउन आता है तो उसको स्वीकार करना है, क्योंकि उस अप्स एंड डाउन से निकल कर ही आप 9th हाउस के मजे ले पाएंगे। जहाँ एक तरफ क्या कहें कि अष्टम का मालिक यहाँ बैठा है तो कैसा माना जाता है, अच्छा नहीं मानते। लेकिन नवम का मालिक अपने से दूसरे में गया शनि, तो ये राजयोग भी तो है, और शनि को यहाँ दोनों फल देने हैं। तो पहला फल 8वें का है, दूसरा फल 9वें का है। आप डायरेक्ट 9वें के फल चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। अष्टम के फल लेके 9वें का मजा लेना है, ये बात आपको शनि में ध्यान रखना है। अब शनि की स्थिति, जैसे जो वो लोग बात जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उनको क्या होगा, जैसे व्यापार वाला है तो उतार चढ़ाव, अभी अच्छा है अभी खराब है। नौकरी वाले को क्या लगेगा, आज माहौल अच्छा है कल को माहौल अच्छा नहीं है। कभी उसको लगेगा जॉब तो नहीं चली जाएगी, फिर उसको लगेगा नहीं जॉब की स्थिति संभल गई अब ठीक है। हाँ, ऐसी स्थिति में दशा का भी रोल है। अगर आपकी दशा बहुत नेगेटिव चल रही है तो आपकी जॉब लॉस हो सकता है, आपको व्यापार में लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी दशाएं ठीक चल रही हैं तो ये शनि का ट्रांजिट आपके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। शनि देख रहे हैं 12th हाउस को। अब 12वां घर पे शनि की दृष्टि अगर जाती है तो 12वां घर क्या है, टूर का, ट्रैवलिंग्स का, यात्राओं का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, दूरी का। शनि की 12वें घर पे दृष्टि है। अब ये शनि कौन है, लगन या राशि से 12वें घर को देख रहे हैं और दशम से 12वें के मालिक होकर देख रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ किसी दूर स्थान से जुड़ती दिखाई देती है। या तो दूर स्थान से काम जुड़ गया, विदेश से जुड़कर काम कर गया, कोई विदेश यात्रा बन गई, दूर स्थान से जुड़कर काम कर लिया, बाहर के लोगों से जो इन्वॉल्वमेंट होकर काम कर लिया भी देखा जाता है। तो इस दौरान ये कनेक्शन बनेंगे आपके। शनि 4th हाउस पे लगातार दृष्टि देते हैं और चौथे घर पे लंबे समय तक दृष्टि देना, मकान में किसी प्रकार का कोई रिनोवेशन, कोई बदलाव, किराए का मकान है तो उसका बदलाव हो जाना, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट हो जाना, कोई भूमि जमीन जायदाद से संबंधित स्थितियों के लिए ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है 7th भाव पे, इसको कहते हैं पद प्राप्ति का भाव है कि मैंने अपनी मेहनत से पद प्राप्ति करी, अपनी सामाजिक स्थितियों को बेहतर बना के रखा। शनि की दृष्टि 7th भाव पे है, यानी विवाह से संबंधित प्रस्ताव को लाने के लिए शनि की स्थितियां यहाँ सकारात्मक दिखाई देती है। अब शनि होंगे वक्री। शनि होंगे वक्री और वक्री प्लेनेट केंद्र में है तो अच्छा है, कार्य करने के बल को बढ़ाएगा। लेकिन वो एज ए 8th लॉर्ड भी है तो डिफिकल्टीज भी रहेंगी। ये बात मैं आपको शुरू से ही बताता चल रहा हूं कि शनि के दोनों फल लेने पड़ेंगे आपको, एज ए 8th लॉर्ड और एज ए 9th लॉर्ड। और वो 10th हाउस में है तो सारा फोकस शनि का आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होगा कि ये शनि का ट्रांजिट आपके जीवन के अंदर। अब शनि यहाँ वक्री होंगे 13 जुलाई से लेकर 29 नवंबर। प्लैनेट केंद्र में है, अच्छा है, सबसे बली केंद्र में है, अच्छा है, नवमेश होके दशम में है, अच्छा, और वक्री और हो गया। यानी इस दौरान आपके भीतर जो आइडियाज़ होंगे वो और पहले के मुकाबले ज़्यादा आएंगे, आपकी कर्म करने के लिए क्षमता बढ़ेगी, आपकी पहले के मुकाबले मेहनत बढ़ेगी, लेकिन उस मेहनत में आप पूरी तरीके से लगेंगे। यानी वक्री अगर प्लैनेट आपके लिए हो रहा है तो आप इसको लॉस ना समझें कि ये तो वक्री होगा मेरा तो नुकसान होगा, नहीं, वो 10th हाउस में आपकी मेहनत को और बढ़ाएगा। और जब आपकी मेहनत बढ़ेगी तो योजनाएं बढ़ेगी, योजनाएं बढ़ेंगी तो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि यार मैंने मेहनत की है तो मुझे कुछ मिल गया है। कि जब से शनि वक्री हुआ है तब से हार्ड वर्क तो बढ़ गया लेकिन मुझे गेन भी तो मिल रहा है। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो शनि का वक्री होना भी कोई डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम नक्षत्र परिवर्तन की। तो सबसे पहला नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में जो होता है वो होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर। अब 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर शनि दशम भाव में उस दौरान वक्री चल रहे होंगे, तो उस दौरान शनि स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर भी कर रहे होंगे। देखिए ये आपके लिए एक और पॉजिटिविटी है कि पहला कर्म भाव, दूसरा कर्म का कारक, तीसरा प्लैनेट शनि, चौथा शनि स्वयं अपने नक्षत्र में है। तो मैंने कहा था कि वक्री जब होगा वो समय आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर तभी होगा जब तक वो आपको रगड़ेगा नहीं, तब तक आप चमकोगे नहीं। तो अगर आपने अपने भीतर ही आदत डालनी कि मुझे अपने आप को रगड़ना है, खाली बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है,
तो ये प्लैनेट जब अपने नक्षत्र में होगा तो आपके लिए और अधिक बली हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट अपने भाव में हो और अपने नक्षत्र में हो तो शुभ ही माना जाता है। यानी शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना आपके लिए एक बेहतर स्थिति है, पॉजिटिव स्थिति है। यानी वक्री होने के साथ साथ अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट कुछ बेहतर करने को तैयार है। ये समय क्योंकि 10th हाउस में है तो लगातार प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गेन होता आपको दिखाई देगा। हाँ, प्लैनेट स्लो है, धीरे चलता है, तो धीरे 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 करके आप प्रगति की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना है और हार नहीं माननी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जब शनि वक्री होंगे तो वक्रियों के पीछे की तरफ गति होगी, तो इनका वापस नक्षत्र परिवर्तन होगा। ये अपने नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे। और बृहस्पति के लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि उस दौरान बृहस्पति कहाँ चल रहे होंगे, आपकी राशि या लगन में। ये बृहस्पति कौन है, 10th लॉर्ड है। शनि दशम में है और बृहस्पति 10th लॉर्ड है। यानी फिर से पॉजिटिव कंडीशंस, किस लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यानी एक बात पूरी तरीके से नजर आती है कि भाई पूरे शनि के गोचर को अगर आप देखो तो वो प्लेनेट आपसे बार बार एक ही बात कहता है कि आपको अपने मार्ग से नहीं भटकना, आपको धैर्य रखना है, आपको मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, रिजल्ट देने में शनि की कोई कमी नहीं होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं। क्योंकि प्लेनेट का स्वभाव है, शनि का स्वभाव है श्रम। अगर आप सपने बुनते हैं और उन पर मेहनत नहीं करते हैं तो शनि रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन आप सपने बुनते हैं और उस पर जी तोड़ मेहनत करते हैं तो शनि रिजल्ट भी देते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि शनि के अगर नवम भाव के रिजल्ट लेने हैं तो आपको 8वें घर से गुजरना पड़ेगा। यानी जब तक गोता लगाओगे नहीं तब तक बाहर निकल के लाओगे नहीं कि जी मैंने गोता लगाया और मैं नीचे से सोना चांदी निकाल के लाया। लेकिन उससे पहले तो गोता लगाना पड़ेगा, तभी तो सोना चांदी निकाल के लाओगे। यानी गोता लगाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये ट्रांजिट मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए बढ़िया है। और डरने के लिए तैयार हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए ट्रांजिट बेकार है। फिर आप इस पूरे ट्रांजिट में सिर्फ रोएंगे, बाकी करेंगे आप कुछ नहीं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि भैया मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों, आपके जीवन में शनि आपके 10th हाउस के अंदर आ रहे हैं तो वो आपको कब कब क्या क्या दे सकते हैं और उससे आपको क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, प्लेनेट आपको देना क्या चाहता है और आप उससे लेना क्या चाहते हैं। जय श्री राम।